टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर सरकार के दावे, कागजों में सीमित बच्चे कर रहे हैं मजदूरी। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारी तमाम कानून और नियम बनाते हैं, लेकिन बाद में भी बाल श्रम पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हम जब भी बाल श्रम निषेध दिवस आता है तो बाल श्रमिकों की सुध लेने के लगते हैं, और जिसके बाद आम समाज भी इन बाल श्रमिकों की दशा पर ना तो कोई चर्चा करता है, ना ही इसके उत्थान के लिए कोई कार्य सरकारी जो नियम कानून बनाती है वह कागजों में ही सीमित कर रह जाते हैं। जमीनी स्तर पर उनका लागू हो पाना लगभग असंभव सा रहता है। आज भी चाहे वह दुकानें हों या फिर सब्जी के ठेले हों या अन्य कोई ऐसे काम हो जहां पर बाल श्रमिक काम करते ना दिख जाएं, सिर्फ एक दिन इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनके लिए बनाए गए कानूनों को कठोरता से लागू कर इसका पालन करवाना होगा। आइए सुनाते नाजिया नसीब समाज सेविका NGO कौसर फेलवियर ने क्या कहा। मुलन की बात करें तो ये सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। अगर हम हकीकत में देखें, जो मैं दिन प्रतिदिन देखती हूँ, बाल श्रम बढ़ ही रहा है और नए रूप में। पहले कुछ और रूप था बाल श्रम का, आज के समय में देखें तो हम उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। पहले बच्चे गांव में मजदूरी करते हुए खेतों में माता पिता के साथ में, या जो गरीब वंचित शोषित थे वो दूसरे के खेत खलिहानों में काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की सोच बदली, गांव से लोग शहर में निकल कर आए, तो बाल श्रम शहरों की तरफ बढ़ा और यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ गरीबी के कारण घरों में काम करने पर विवश हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखते हैं कारखानों में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, लड़के या लड़कियां। और जो उन्मूलन की बात करते हैं, जो वो खुद उनके घरों में अगर देखिए, पढ़ा लिखा शिक्षित तबका अपने घर में खुद ही 14 वर्ष से कम बच्चे बच्चियों को रख कर उनसे काम कराता है। उसमें बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो मेरे संज्ञान में हैं, चिकित्सक हैं, और समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो अगर बात करें इस तरीके के मुद्दों पर तो मुखर होकर बात करता है, लेकिन वही काम अपने घरों में वो खुद करता है। बच्चों को पालने के लिए आज छोटी छोटी बच्चियां, जो खुद बच्चियां हैं 4 साल 5 साल 10 साल की, वो छोटे बच्चों को पाल रही हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अक्सर जाती हूँ स्लम्स वगैरह में, तो देखती हूँ कि 5 साल 6 साल की बच्ची 1.5 साल का बच्चा लेके, 1 साल का बच्चा लेके घर में बैठी है। सरकार ने कानून बनाया है कि सर्व शिक्षा अभियान का, कि शिक्षा सभी का अधिकार है और 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। लेकिन वास्तव में देखिए, अगर हम देखते हैं, गांव में देखें, शहरों में देखें, बच्चों का पंजीकरण तो है स्कूल में, नाम लिखे हुए हैं, लेकिन क्या वो बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पंजीकरण भी स्कूल में नहीं हुआ है। अगर शिक्षा अभियान के तहत हम लोग बस्तियों में जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन बर्बाद हो रहा है। वो बच्चे जिनको पढ़ना है, लिखना है, खिलौनों से खेलना है, उनका बचपन से खिलवाड़ उनके माता पिता ही कर रहे हैं। वो बच्चे खुद अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं। या तो माता पिता अपने आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए अपने बच्चे को किसी सक्षम परिवार में दे देती है, वहाँ पर बच्चे परमानेंट रहकर काम करते हैं, और वो बच्चे जो काम करते हैं उसका पैसा उनके परिवार तक जाता है। मैंने कई परिवार में ऐसा देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ 8 साल 10 साल की बच्चियाँ हैं जो बच्चों को संभाल रही हैं, काम कर रही हैं, और वहाँ पर वो शिक्षित और वो तबका बच्चों के गाल पर चांटा तक मारता है कि देख कर कि अपने बच्चे को आप पालने के लिए जो खुद नहीं पाल सकते हो, छोटे बच्चे को दे रहे हैं। अगर बच्चा है, बच्चा कोई गलती करता है तो आप इस बच्चे के साथ ऐसा सलूक करते हो। एक घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। एक मैं अधिकारी थे, मैं उनके यहाँ गई, जाना हुआ था मेरा, और उन्होंने एक बच्चे को, गांव से बच्चे को लाके रखा हुआ था, उनके घर में था। और इत्तेफाक से मैं तो शाम में चली आई, हम लोग एक काम के सिलसिले में गए थे, हमारे एक साथ के लोग वहाँ पर रुक गए। सुबह उठते हैं तो देखते हैं सर्दी का दिन था, बच्चा ठिठुर रहा था, बच्चे को ठंड लग रही थी। उन्होंने पूछा, उनके जानने वाले वो अधिकारी थे, उनसे पूछा कि
इसको क्यों रखा है यहाँ पर? बच्चे को ठंडी लग रही है, बच्चा ठिठुर रहा है, इसको कम से कम कंबल तो दे दीजिए। तो उनका जवाब ये आया कि अगर बच्चे को ठंडी का एहसास नहीं होगा तो वो देर तक सोता रहेगा, काम कौन करेगा? ये मानसिकता है कि बड़े मंचों पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर बात करें तो अंतरात्मा मर चुकी है। तो हम बाल श्रम उन्मूलन की अगर बात करें, जब तक हम ज़हनी तौर पे, मानसिक तौर पर अपने आप को इस जुर्म के लिए तैयार नहीं करेंगे कि वास्तव में हमें बाल श्रम को उखाड़ फेंकना है, हमें गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, न्यायपालिका कानून, अगर मैं कानून की बात करूं तो जो कानून बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करा लिया जाए। कराने वाला न्यायपालिका, कार्यपालिका सब मिलकर आपस में काम करें तो आपसी सामंजस्य के साथ कुछ बदलाव हो सकता है। और दिन प्रतिदिन अगर मैं यूपी की बात करूं तो इंडिया में यूपी पहले स्थान पर है। बाल श्रम की हम बात करें, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हमारे इंडिया के ऐसे राज्य हैं जिनमें बाल श्रम बहुत अधिक है, 52%। ये पिछले आंकड़े मैं बता रही हूँ, अभी रिसेंट आंकड़े नहीं आए हैं कि बच्चे, इतने प्रतिशत बच्चे बाल श्रम में लगे हैं। 52% बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बाल श्रम का है, जो बच्चों के लिए काम करते हैं संगठन। ये आंकड़े उनकी तरफ से दिए गए हैं कि आप खुद सोचिए, 52% बच्चे जहाँ पर जिस देश के बाल श्रम में लगे होंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा? बच्चे गरीबी के कारण श्रम करते हैं और बहुत सारे बच्चे रास्ता भटक कर गलत काम में लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं सरकार की, सरकारी तंत्र की या योजनाओं की, तो उस तरीके से इम्प्लीमेंशन में नहीं आ पा रहा है। अगर इम्प्लीमेंशन में होता तो ये आंकड़े कम होने चाहिए, जो कि बाल श्रम गाँव से शहर की ओर आ रहा है और सारे संगठन, सारी चीज़ें, सब कुछ शहरों में ही काम करते हैं, तो शहरों में इसकी संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन कम होने की बजाय वो बढ़ रही है और उसको संरक्षण ऐसी जगह मिल रहा है जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं जा सकती, या जहाँ पर बोलने से लोग डरते हैं, कतराते हैं। कभी कभी लोग जागते हैं, विभाग भी जागता है, इस तरह अभियान चलाता है कि भाई वो कारखानों में जाता है, ढाबों में जाता है, होटलों में जाता है, लेकिन उसकी सूचना पहले से होती है, वहाँ से बच्चों को हटा दिया जाता है। आखिरी सवाल आपसे है कि सरकार से आप लोग काम कर रहे हैं बाल श्रम पे और बच्चों के लिए, उसमें सरकार से आपको क्या मदद मिल रही है और किस तरह से धरातल पे इसकी योजना है? मैंने अभी तक सरकार से कोई भी मदद नहीं ली है। मुझे अपने संगठन को चलाते हुए 1 दशक से अधिक का समय हो गया। मैं अपने संसाधन और अपने हिसाब से काम करती हूँ और ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है मुझे, मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। और हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके माध्यम से उनको जो भी मदद चाहिए वो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। सरकार से किसी तरीके का कोई अनुदान नहीं, लेकिन सरकार की योजनाओं तक जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारा प्रयास होता है कि भले ही वो बाल श्रमिक हैं या किसी भी वर्ग के तबके के लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम उनको सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हैं और जो भी मदद कर सकते हैं उनको वो उपलब्ध कराते हैं। नाजिया नफीस, सोशल एक्टिविस्ट। संगम नगरी प्रयागराज में वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पिछले साल से ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, मगर कोरोना की दूसरी लहर में के बाद भी स्कूल कॉलेज बंद हुए और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, जहां पर एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे परिवार भी जो हैं एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदने में असमर्थ हैं और जिसके कारण वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दिए हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला है प्रयागराज में भी, जहां उन्होंने अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई छुड़वा दी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में हालात बहुत ख़राब थे, जिसके कारण वे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ख़रीद सकते थे और ना ही वो सक्षम थे, और उन्होंने अपने लड़के की पढ़ाई छुड़वा दी है और जैसे ही कोरोना के बाद हालात सुधरेंगे तो दोबारा पुनः अपने बच्चे की पढ़ाई चालू कराएंगे। क्या पापा के पास टच स्क्रीन फ़ोन है ही नहीं है और क्या कहते हैं, लॉकडाउन से मेरा पढ़ाई छूट गया है। कहाँ पढ़ते थे? सरस्वती शिशु मंदिर में। क्या नाम है? चाँद कुमार। पढ़ाई छुड़ाने के इसलिए लॉकडाउन के कारण जो है इतनी कमाई हो नहीं पा रही है कि हम एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदें जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करा सकें। अभी तो इसलिए बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे, स्कूल बंदी चल रहा है जो है, और वैसे पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं। अब ये लॉकडाउन के कारण जो है कोई उतनी वो कमाई तो हुई नहीं है कि मोबाइल ख़रीद लिया जाए, इसलिए जो है पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं जो है। अब जो है स्थिति सुधरेगी तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे बच्चे।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।